नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की 100% सही 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में होगी डेंगू की जांच। मानसून में डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। सभी पीएचसी में डेंगू जांच की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। एसकेएमसीएच में 30 बेड और सदर अस्पताल में 10 बेड का वार्ड तैयार है। एंटीजन किट से जांच होगी और पॉजिटिव मिलने पर एलाइजा जांच कराई जाएगी। निजी अस्पतालों को डेंगू के मरीजों की रिपोर्ट भेजने व सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। बदल जाएगी दरभंगा रेलवे स्टेशन की तस्वीर। 335 करोड़ रुपए हो रहे हैं खर्च। दरभंगा रेलवे स्टेशन का कायाकल्प 335 करोड़ की लागत से किया जा रहा है। सांसद डॉ गोपाल जी ठाकुर ने रेलवे अधिकारियों और निर्माण एजेंसी के साथ समीक्षा बैठक कर कार्य की गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में पारदर्शिता बनाए रखने और विश्वस्तरीय स्टेशन के निर्माण को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। यात्रियों को जल्द आधुनिक सुविधाएं मिलने लगेंगी। बिहार में बिजली चोरी पकड़ने को घर घर पहुंचेगी एसटीएफ की टीम। बिजली चोरी रोकने के लिए विभाग ने एसटीएफ टीम का गठन किया है। यह टीम घर घर जाकर जांच करेगी। खास तौर पर 3 महीने से रिचार्ज न करने वाले स्मार्ट प्रीपेड उपभोक्ता, विवाह मंडप, हाल संचालक और कनेक्शन कटने के बाद अवैध तरीके से बिजली लेने वालों पर नजर रखी जा रही है। औद्योगिक उपभोक्ताओं की भी सघन जांच की जा रही है। नवादा में चेक पोस्ट से शराब पार करवा रहे थे होमगार्ड, किया गिरफ्तार। नवादा में शराब से भरी इनोवा कार को जब्त किया गया और उसमें शामिल 2 होमगार्ड जवानों को गिरफ्तार किया गया। यह कार्रवाई झारखंड से आने वाले वाहनों की जांच के दौरान की गई। उत्पाद विभाग की टीम ने सघन जांच अभियान चलाया था। होमगार्ड जवानों पर मद्य निषेध कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जा रही है। जांच जारी है। तेलंगाना केमिकल फैक्ट्री विस्फोट में रोहतास का श्रमिक घायल। तेलंगाना की फैक्ट्री में हुए धमाके में रोहतास के अमृथा गांव के 4 मजदूर प्रभावित हुए। एक घायल का इलाज वहां चल रहा है, जबकि 3 मजदूर लापता हैं। घटना की खबर मिलते ही गांव में मातम पसर गया है। पीड़ित परिवारों में अफरा तफरी है। दिलीप गोसाई की पत्नी मीरा देवी की हालत सबसे खराब है। वह बार बार बेहोश हो रही है। योजनाओं का लाभ लेने के लिए नहीं लगाने होंगे चक्कर, पैक्स बनेंगे वसुधा केंद्र। अब ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए शहर नहीं जाना पड़ेगा। जिले के 385 पैक्स में से 210 को वसुधा केंद्र में बदला जा रहा है। इन केंद्रों के जरिए आधार, पेंशन, जाति प्रमाण पत्र सहित कई डिजिटल सेवाएं गांवों में ही मिल सकेंगी। लाइसेंस और कोड जारी कर दिया गया है। इससे ग्रामीणों को समय और पैसा दोनों की बचत होगी। आईआरसीटीसी बंद करेगा 20 लाख से अधिक अकाउंट। तत्काल टिकट की दलाली रोकने के लिए आईआरसीटीसी ने बड़ा फैसला लिया है। अब 1 जुलाई से आधार नंबर अनिवार्य कर दिया गया है। बिना आधार तत्काल टिकट नहीं मिलेगी। 15 जुलाई से टिकट के लिए यात्री को अपने मोबाइल पर ओटीपी कंफर्म कराना होगा। इससे फर्जी अकाउंट बंद होंगे और 20 लाख से ज्यादा संदिग्ध यूजर आईडी हटाई जाएंगी। मोकामा शूटआउट केस में गैंगस्टर सोनू को मिली बेल। मोकामा शूटआउट केस में गैंगस्टर सोनू को हाई कोर्ट से राहत मिली है। उसे दर्ज सभी 4-5 मामलों में जमानत मिल गई है। शूटआउट में उसने अनंत सिंह और उनके समर्थकों के साथ मिलकर करीब 70 राउंड फायरिंग की थी। अब वह भागलपुर जेल से जल्द रिहा होगा, जबकि सह आरोपी मोनू अब भी फरार है। प्रेमिका से मिलने गए युवक को ग्रामीणों ने पीटा। बांका के रजौन थाना क्षेत्र के चिलकावर गांव में युवक को प्रेमिका से मिलने जाने पर ग्रामीणों ने रस्सी से बांधकर पीटा। युवक नशे में था और हंगामा कर रहा था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया और शराब पीकर हंगामा करने का मामला दर्ज किया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 24 एजेंडों पर लगी मुहर। नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सबसे बड़ा फैसला सीतामढ़ी स्थित पुनौरा धाम को अयोध्या की तर्ज पर विकसित करने का है, जिस पर 883 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा राज्य के पारंपरिक कलाकारों को 3000 रुपए मासिक पेंशन देने का भी निर्णय लिया गया है। कैबिनेट ने विभिन्न विभागों से जुड़े विकास योजनाओं, निर्माण कार्य और वित्तीय स्वीकृतियों को भी मंजूरी दी।
गंडक नदी में बाढ़ से 2 गांवों का संपर्क टूटा। पश्चिम चंपारण के योगापट्टी प्रखंड में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से बैसिया घोड़टोली और हरिजन टोली गांव का सड़क संपर्क कट गया है। स्कूल जाने वाले छात्रों और शिक्षकों को खासा दिक्कत हो रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन से नाव की व्यवस्था की मांग की है ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो। वाल्मीकि नगर बराज से लगातार पानी छोड़े जाने से हालात और बिगड़ रहे हैं। छपरा से गुजरने वाली 5 ट्रेनों का ठहराव हुआ बंद। गोंडा बाराबंकी खंड पर तीसरी रेलवे लाइन के निर्माण के कारण प्री नॉन इंटरलॉक और नॉन इंटरलॉक कार्य शुरू किया गया है। इसके चलते छपरा से होकर गुजरने वाली 5 ट्रेनों का ठहराव जरवल रोड और करनैलगंज स्टेशन पर जुलाई 2025 तक बंद कर दिया गया है। यात्रियों को वैकल्पिक स्टेशन पर चढ़ने उतरने की सलाह दी गई है। रेलवे ने ट्रैफिक सामान्य होने के बाद ठहराव बहाल करने की बात कही है। पशुशाला में आग लगने से 5 गाय 9 बकरियां जिंदा जली। कटिहार के चंद्रमा टोला गांव में देर रात आग लगने से पशुशाला में बंधी 5 गायें और 9 बकरियां जिंदा जल गईं। घटना के पीछे चूल्हे की चिंगारी से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। आग इतनी तेजी से फैली कि स्थानीय लोग कुछ नहीं कर सके। पशुपालक को करीब 2 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। प्रशासन द्वारा नुकसान का आकलन कर सहायता देने की प्रक्रिया चल रही है। अनशन के कारण रीतलाल यादव की तबीयत बिगड़ी। बीपी शुगर लो। आरजेडी विधायक रीतलाल यादव की तबीयत जेल में अनशन के दौरान बिगड़ गई। उन्हें मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों ने बताया कि ब्लड प्रेशर और शुगर कम हो गया था। अब हालत स्थिर है। पत्नी ने आरोप लगाया कि जेल के अंदर उन्हें मारने की साजिश रची जा रही है। रीतलाल यादव पर 50 लाख की रंगदारी मांगने का आरोप है और फिलहाल वे न्यायिक हिरासत में हैं। तेलंगाना में बिहार के 6 मजदूरों की मौत। केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में एक केमिकल फैक्ट्री में विस्फोट से बिहार के 6 मजदूरों की मौत हो गई। फैक्ट्री की रिएक्टर यूनिट में धमाका इतना तेज था कि मजदूरों के शव 100 मीटर दूर जाकर गिरे। घटना सुबह 8 बजे कर 15 मिनट से 9 बजे कर 30 मिनट बीच घटी। हादसे में कुल 12 लोगों की मौत और 34 घायल हुए हैं। फैक्ट्री में सुरक्षा मानकों की अनदेखी की जांच की जा रही है। 2 महीने पहले बनी आरसीसी पुल धंसी। गया जी में निर्माण काम में लापरवाही का आरोप। गया जिले के इमामगंज प्रखंड के विजयनी गांव में बनी आरसीसी पुल 2 महीने में ही धंस गई। तेज बारिश और बहाव से पुलिया के साथ सड़क का भी हिस्सा बह गया। इससे दर्जनों गांवों का संपर्क इमामगंज और डुमरिया स्टेट हाईवे 69 से टूट गया है। ग्रामीणों ने निर्माण में भारी लापरवाही का आरोप लगाया है। अब बारिश में लोगों की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हो गई है। मुंगेर भोजपुर में तेज बारिश। 16 जिलों में अलर्ट। बिहार में मानसून सक्रिय हो गया है। सोमवार को मुंगेर और भोजपुर में तेज बारिश हुई। सीवान में 115 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। पटना जंक्शन के बाहर जल भराव से यात्री परेशान हैं। समस्तीपुर में 3 डायवर्सन टूट गए हैं। मौसम विभाग ने 16 जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 1 सप्ताह तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना जताई गई है। अनुष्का के घर जाकर तेज प्रताप ने लालू तेजस्वी को दी चुनौती। तेज प्रताप यादव सोमवार को अपनी गर्लफ्रेंड अनुष्का के घर पहुंच गए और वहां करीब 7 घंटे बिताए। उन्होंने कहा यह पारिवारिक मुलाकात थी, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे लालू तेजस्वी के खिलाफ चुनौती माना जा रहा है। ऐश्वर्या राय से तलाक केस में तेज प्रताप की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक पार्टी में वापसी का एकमात्र रास्ता मां राबड़ी देवी के हस्तक्षेप पर टिका है। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को भाजपा देगी धार। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने तैयारी तेज कर दी है। बुधवार को पटना में प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर दिलीप जायसवाल करेंगे। उद्घाटन सत्र में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का मुख्य उद्बोधन होगा। वह सुबह 11 बजे पटना एयरपोर्ट पहुंचकर बैठक में शामिल होंगे। इसमें आगामी चुनाव की रणनीति और राजनीतिक प्रस्ताव पारित किए जाने की संभावना है।